हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपको टीच करने जा रहा हूं वो एनसीईआरटी क्लास 12 की एक्सरसाइज 3.2 है। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 3.2 के पहले 6 क्वेश्चन आपको पहले ही सोल्व करा चुका हूं, जो कि ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स में सिखाते हैं। चलो आइए आगे बात करते हैं कि आगे क्वेश्चनों का सोल्यूशन कैसे निकाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है फाइंड द एक्स एंड वाई। पहले बात क्लियर कर दूं, यहां लिखा हुआ है फाइंड द एक्स एंड वाई। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का मीनिंग होता है कि आपको मैट्रिक्स एक्स और मैट्रिक्स वाई निकालना है। अगर सपोज करो यहां पर आपका स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई होता तो हमें इसका मीनिंग ये था कि आपको मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई आपको दिया गया है और कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई डिनोट करता है मैट्रिक्स को। तो इसका मतलब आपको दो मैट्रिक्स निकालनी है, एक मैट्रिक्स एक्स और एक मैट्रिक्स वाई। तो बात करते हैं, ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए चलो शुरुआत करते हैं। आपको दिया गया है 2x प्लस 3y, यानी कि एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स y। अगर मैट्रिक्स x में 2 से मल्टीप्लाई की जाए और मैट्रिक्स y में 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड किया जाए तो ये नई मैट्रिक्स बनती है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। जब भी हम मैट्रिक्स की इक्वेशनों को सोल्व करते हैं, बिल्कुल इस प्रकार दोनों इक्वेशनों को सोल्व किया जाता है जैसे हमने लीनियर इक्वेशन को क्लास 10th में सोल्व करना सीखा था। ऑलवेज जब भी आपको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई मैट्रिक्स के लिए निकालना पड़ जाए, लीनियर इक्वेशन की तरह दोनों इक्वेशनों को सोल्व किया जाता है। जैसे हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व किया करते, बिल्कुल उसी मेथड से क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को देखता हूं और इनमें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई निकालने की कोशिश करता हूं, तो जो 2 दिया गया है, देखो y का कोएफिशिएंट इक्वल कर लीजिए। जो 2 दिया गया है इसकी मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 में और जो 3 दिया गया है उसकी मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 में। एक बार और सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 में, जो 3 है उसकी मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 में। ऐसा करने से y के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। आप इसके अलावा दूसरे मेथड से भी जा सकते थे, या तो आप x के कोएफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए या आप y के। यहां मैं जो आपको सोल्व करने का मेथड सिखा रहा हूं उसमें मैंने y के कोएफिशिएंट को इक्वल करने की कोशिश की है। कीजिए, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 4x प्लस 2 की मल्टीप्लाई फिर इसमें 6y इक्वल। एक बात और ध्यान रखना, जब 2 की मल्टीप्लाई इधर मैट्रिक्स में करेंगे आप तो इस 2 की मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट में होगी। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 0 0। अब आप 3 की मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 में कर दीजिए। 3 की मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 में कीजिएगा। जब 3 की मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे तो 9x प्लस 3 की मल्टीप्लाई 2 में 6y इज इक्वल। 3 की मल्टीप्लाई देखो, पहले इसमें किया ये आया, इसमें किया 6y आया। इसके बाद 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 6, 3 की इसमें -6, इसके बाद 3 की इसमें -3 और 3 की इसमें 15। अब ध्यान से देखिएगा, y के कोएफिशिएंट्स दोनों इक्वल हो चुके हैं। जब ये दोनों इक्वल हो चुके हैं उसके बाद आपको, अगर ये दोनों प्लस प्लस हैं तो माइनस करना है, अगर ये दोनों माइनस माइनस है तो भी माइनस करना है, जब ये दोनों सेम सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना है, जब ये दोनों डिफरेंट है तो ऐड करना है। यहां सेम सेम है तो माइनस कीजिए, माइनस 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 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मिला 4x माइनस 9x, क्या मिला 5x, किस चीज का, माइनस का, इज इक्वल टू 4 माइनस 6, क्या आएगा 4 माइनस 6, डिस्टेंस क्या आएगा माइनस का 2। एक बार और देखिएगा कैसे किया मैंने, 4 में से 6 गया -2, 6 माइनस माइनस प्लस यानी कि 12 आ जाएगा, 8 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा। इसके बाद इस माइनस की मल्टीप्लाई यहां यानी कि 0 माइनस माइनस कितना हो जाएगा -15। एक बार और 4 माइनस 6 -2, 6 माइनस माइनस प्लस 6 12, 8 माइनस माइनस प्लस 3 कितना हुआ 11, 0 माइनस 15 तो -15। अब ये 5 जो है ना 5
प्रत्येक एलिमेंट के डिवाइड में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा डियर स्टूडेंट्स? या एक काम कीजिए, इसके यहाँ 1 मान लीजिए, 5 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो कैपिटल एक्स इक्वल आ जाएगा 1/5। किस चीज का? माइनस का। -2/5, सॉरी 2, फिर 12, फिर 11, फिर -15। यह है कैपिटल एक्स की वैल्यू। आप चाहो तो -1/5 की मल्टीप्लाई अंदर भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं इसकी वैल्यू, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करता हूं तो कैपिटल एक्स इक्वल क्या निकल करके आ जाएगा? कैपिटल एक्स इक्वल माइनस माइनस प्लस 2 की 1 में मल्टीप्लाई 2/5 माइनस यहां जाएगा -12/5। इसकी मल्टीप्लाई यहां कीजिएगा -11/5। इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिएगा माइनस माइनस प्लस 15/5, 3 आ जाएगा। ये कैपिटल एक्स निकल के आया। अब हमारा मैट्रिक्स एक्स निकल के आ चुका है। इस मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर दीजिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कहीं भी पुट कर सकते हैं। सपोज करो आपने इक्वेशन नंबर पुट में किया है, आप इसे लिखेंगे दिस वैल्यू पुट इन 1 कीजिए। क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, 4, 0। 2 एज इट इज। x की वैल्यू रखिएगा, ये x की वैल्यू है। क्या x की वैल्यू? आपको दिया गया है 2/5 -12/5, फिर आपको दिया गया -11/5, फिर दिया गया है 3 प्लस 3y इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स एज इट इज 2, 4, 3, 0। अब डियर स्टूडेंट्स 2 की मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए, या एक काम कीजिए, इस 2 को इधर लेके जाइएगा। पहले आप 3y लिखें, फिर इस वाली मैट्रिक्स को लिखें 2, 3, 4, 0। ये यहां प्लस में है, इधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा। 2 इंटू 2/5 -12/5 -11/5 और 3y इज इक्वल टू 2, 3, 4, 0। अब 2 की मल्टीप्लाई अंदर कीजिए, इस 2 की मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट के साथ हो जाएगी। कीजिए आप लोग 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4/5, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 2 जा, यह आ जाएगा 24/5। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें -22/5, 2 की 3 में मल्टीप्लाई 6। एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में की जाएगी। तो 3y इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 2 - 4/, जब 2 - 4/5 सोल्व कीजिएगा, 5 2 जा 10, 10 में से 4 गया, 6/5। इसके बाद 3 माइनस दिस, तो 3 - 24/5। जब 3 - 24/5 कीजिएगा, डियर स्टूडेंट्स ये तो नेगेटिव था, तो आप इसको नेगेटिव ही रहने दें, तो ये बन जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस, कितना आ जाएगा 3, इसके नीचे 1 मान लीजिए, 5 एलसीएम आ जाएगा, 15 + 24 कितना आ जाएगा भाई आपके पास 9, 39/5, 39/5। इसके बाद कितना आएगा भाई? इसके बाद जरा ध्यान से देखेंगे आप, यह आ जाएगा 4 माइनस दिस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 + 22/5, यह आ जाएगा 5 4 जा 20, 20 और 22, यह बन जाएगा 42/5। 0 - 6, यानी कि -6 ही रह जाएगा भाई। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, मन लगा करके देखना, प्रत्येक एलिमेंट्स में 3 कॉमन है, तो इस मैट्रिक्स में से 3 कॉमन ले लीजिए, 3y एज इट इज। जब आप 3 कॉमन लेंगे, यहां बन जाएगा 2/5, यहां कॉमन लेंगे 13/5 आ जाएगा, यहां कॉमन लेंगे 14/5 आ जाएगा, यहां कॉमन लेंगे -2। क्या कॉमन लिया था? 3 से 3 कैंसिल आउट। आंसर क्या निकल के आया? y इक्वल
2/5, 13/5, 14/5 और -2। एक आंसर आपके पास ये निकल करके आया है और एक आंसर आपके पास ये निकल करके आया। दो आंसर आपके एक्स और वाई के रूप में आ चुके हैं। एक बार जरा ध्यान से देखिएगा, आपके एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 था। आपको दो इक्वेशन दी गई थी, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू निकालनी थी। मैंने इन दोनों में y के कोएफिशिएंट को इक्वल किया, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई, 3 के नीचे मल्टीप्लाई। 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 किस में 4 6 8 0। अब आप 3 की मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 किस में कीजिएगा 6, ये 3 किस में कीजिएगा -6, 3 किस में कीजिएगा -3, 3 की 5 में कीजिएगा 50। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्योंकि दोनों साइन सेम है। सब्ट्रैक्टेड हो गए, 4x में से 9x चला गया -5x। सब्ट्रैक्ट करना है 4 -6 -2, 6 माइनस प्लस 12 आ जाएगा, 8 माइनस प्लस 11 आ जाएगा, 0 -15 यानी कि -15। अब ये -5 डिवाइड में आ जाएगा। ये -1/5 की प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कीजिएगा आप लोग। जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस 2/5, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा -12/5, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा -11/5, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस प्लस 15/5 यानी कि 3। कैपिटल एक्स आ चुका है। ये जो कैपिटल एक्स आया इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। ये वाली इक्वेशन नंबर 1 थी, 2 एज इट इज, एक्स की सीट पर मैंने ये वैल्यू डाल दी, 3y एज इट इज, ये वाला टर्म एज इट इज। अब 2 की ये 3 वाली टर्म ऐसे ही, ये वाली टर्म 3y ऐसे ही, इस वाली टर्म को यहां से उठाया और इधर उचका दिया, तो ये वाली टर्म एज इट इज, और ये जब ये टर्म इधर जाएगी नेगेटिव, ये वाली टर्म ऐसे ही। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई 4, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा -24/5, इसकी इसमें मल्टीप्लाई माइनस, ये बन जाएगा 22/5, इसकी इसमें मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा। अब 4 - 4/5 जो ये आएगा, है ना। इसके बाद 3 माइनस प्लस 24 बाई दिस, ये आ जाएगा। 4 माइनस प्लस 42 बाई दिस आ जाएगा। 0 -6 अब आप इस मैट्रिक्स में से 3 कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेना, एक तरह से डिवाइड करना, यहाँ 2 रह जाएगा, यहाँ 13 रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 14, यहाँ रह जाएगा 2, 3 से 3 कैंसिल आउट, दिस इज आंसर। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसके बाद अगर मैं आगे के क्वेश्चनों को देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 देखना डियर स्टूडेंट्स। 10 में भी लिखा हुआ है सोल्व द इक्वेशन, सोल्व फॉर x y z और t, x y z एंड t। आपको कंडीशन क्या दी गई है, इफ 2 x y z t, फिर आपको दिया गया +3 तो x y z t +3, 1 - 1, फिर आपको दे दिया गया 0 और 2। इसके बाद आपको दिया गया है 3 5 4 6, 3 5 4 6। एक बार और चेक कर लेते हैं। कैपिटल स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, स्मॉल टी की वैल्यू मुझसे मांगी गई है। क्या करेंगे हम लोग, 2 एज इट इज, 2x y z +3, 1 - 1 0 2 3 5 4 6 3 5। चलो करते हैं क्वेश्चनों का सोल्यूशन, बड़ा इजी। सोल्व फॉर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड। हमें स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड की वैल्यू निकालनी है। उस क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, उस क्वेश्चन में जो हमें वैल्यू निकालनी थी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की निकालनी थी। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई ऑलवेज एक मैट्रिक्स होते हैं और स्मॉल एक्स वाई जेड एक मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं। तो हमें स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड स्मॉल टी निकालनी है। तो मैट्रिक्स के एलिमेंट तो मैट्रिक्स के अंदर जाके बैठते हैं ना, तो ये एक्स वाई जेड देखो मैट्रिक्स के अंदर बैठे हैं। अगर ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई होते तो हमें बाहर
कैपिटल एक्स कैपिटल वाई देखने को मिलता। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जब आपसे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई वगैरह पूछा जाएगा तो इसका मतलब हमें मैट्रिक्स के रूप में आंसर निकालना है। ऑलवेज आएगा मैट्रिक्स के रूप में ही आंसर। लेकिन जब भी हमसे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड इस तरह की वैल्यू के बारे में पूछा जाए तो इसका मतलब वो वैल्यू ऑलवेज आपको मैट्रिक्स के अंदर दी जाएंगी, अर्थात वे मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं। बड़ा इजी है, कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे सर? सबसे पहले एक काम कीजिए, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। जब भी एक्स वाई जेड टी वगैरह की वैल्यू निकालनी है तो आप दोनों साइड को एक साथ लेके चलेंगे, आपका क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। 2 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा 2x, 2 के यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा 2z, 2 की यहाँ कीजिएगा 2y, इसी प्रकार 2t। 2 की मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स में यानी कि प्रत्येक एलिमेंट में कर दी। इसके बाद प्लस 3 की मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 3 0 6। ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, मैंने 3 की मल्टीप्लाई पहले इसमें की 3 की मल्टीप्लाई इसमें की माइनस 3, इसमें की 0, इसमें की ये आपका आया 6। इसके बाद 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कीजिएगा 9, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कीजिएगा, यहाँ जाएगा 15 12 और 18। अब आप वेरिएबल एक तरफ रख लीजिए और कांस्टेंट एक तरफ, या ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं आप लोग। कैसे सर? दिस प्लस दिस क्या बन जाएगा 2x प्लस 3, 2z प्लस माइनस माइनस ये बन जाएगा 2z माइनस 3, 2y प्लस 0 अर्थात 2y, यहां देखिएगा 2t प्लस 6 अर्थात 2t प्लस 6। मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट्स? मैंने कुछ भी नहीं किया यार, बस इस एलिमेंट को इस एलिमेंट में ऐड किया, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट में ऐड किया तो ये आया, इसको इसमें ऐड किया तो ये आया, इसको इसमें ऐड किया तो ये आया, इसमें इसको ऐड किया तो ये आया। अब बाकी इधर एज इट इज 9 15 12 और 18। अब आप लिखेंगे कंपेयर ऑन बोथ साइड, कंपेयर ऑन बोथ साइड। हाँ, हम दोनों तरफ कंपेयर कर सकते हैं। सर कब कर सकते हैं कंपेयर ऑन बोथ साइड? ऑलवेज मैट्रिक्स में। जब हम डिटरमिनेंट में चलते हैं तो इस तरह कंपेयर नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते हम डिटरमिनेंट में कंपेयर? ये स्टूडेंट्स, क्योंकि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट का मीनिंग इसके सामने यार यही तो बंदा बैठेगा। अरेंजमेंट में एलिमेंट के इक्वल एलिमेंट रखा जा सकता है। तो सर डिटरमिनेंट में भी कर सकते हैं हम ऐसा अगले वाले चैप्टर? नहीं, क्योंकि डिटरमिनेंट अपने आप में एक वैल्यू होती है। डिटरमिनेंट में जब भी आपको एलिमेंट्स आएगा या आएगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। डिटरमिनेंट में क्या होता है, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू और इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू को निकाल करके आमने सामने रखते हैं तो हमें वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है। बस फिलहाल आपको यहां देखना है कि इस मैट्रिक्स में इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के इक्वल, इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल रखिएगा। जब आप इसको इसके इक्वल रखेंगे तो मिलेगा 2x प्लस 3 इक्वल 9। 3 इधर चला जाएगा, 2x इक्वल आ जाएगा 9 माइनस 3, 2x इक्वल आ जाएगा 6, x इक्वल आ जाएगा 3। ये 3 कैसा है सर? डिवाइड में आ जाएगा ना। आगे चलो 2y के 12 के इक्वल तो बन जाएगा 2y इक्वल 12, y इक्वल 12 बाई 2, y इक्वल आ जाएगा 6। इसके बाद इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के इक्वल रखिए, 2z माइनस 3 इक्वल 15। ये 3 इधर आ जाएगा, 2z इक्वल आ जाएगा 15 माइनस 3, 2z इक्वल आ जाएगा 15 में से आपका सॉरी इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 18 आ जाएगा, z इक्वल आ जाएगा 9। सर कैसे 9? अरे डिवाइड में आ जाएगा ना। अब आप इस एलिमेंट के इस एलिमेंट से कंपेयर कीजिए, करके देखो। इसके इक्वल ये आके बैठ जाएगा तो बन जाएगा 2t प्लस 6 इज इक्वल टू दिस 18। आगे 2t इक्वल 18, ये टर्म लिखी माइनस 6 इधर आ गया, नेगेटिव हुआ तो 2t इक्वल आया 12, t इक्वल आ जाएगा 2 डिवाइड में अर्थात 6। अब x y z मेरे पास सभी आ चुके हैं, t तक भी आ चुका है। यही वैल्यू मुझसे पूछी गई थी, यही वैल्यू मैंने निकाल दी है। इस एक्सरसाइज के आपके अगर मैं क्वेश्चनों की बात करता हूं, इस तरह के क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 10 था डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 12 भी इजी है। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 12 तक क्वेश्चनों को सोल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 12 के बाद मैं अगले वाले जो बाकी क्वेश्चन बचते हैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में सेंड कर दूंगा।
बट डियर स्टूडेंट्स, आपको मेहनत करनी है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे, क्योंकि मैथमेटिक्स तो केवल एक प्रैक्टिस के लिए होता है। ओके बेटा, बाय।